हमें जीवन की राहें कभी कभी ऐसे खतरनाक मोड़ पर ले जाती हैं जहां कल्पना और वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे न चाहते हुए भी एक दरिंदे के साथ वो सब करना पड़ा जो वो नहीं चाहती थी। उसने अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक समय का सामना किया। उस लड़की का नाम पायल था। पायल एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थी जो जंगलों की रहस्यमयी दुनिया में खो जाना पसंद करती थी। वो जंगल की हर एक चीज को बड़े ध्यान से देखती और उन चीजों पर रिसर्च करती थी। कैमरा उसके हाथ में एक जादुई छड़ी की तरह था। लेकिन एक दिन उसका ये जुनून उसकी पूरी जिंदगी का सबसे खतरनाक पल साबित हुआ। उसका जुनून उसे ऐसी जगह ले गया जहां से वापसी का रास्ता आसान नहीं था। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब पायल एक घने जंगल में घुस गई। वो जंगल देखने में काफी ज्यादा सुंदर और घना था। वहां की हरियाली, जंगली जानवरों की आवाजें और अनजानी चीजें उसे मोहित कर रही थीं। वो एक पक्षी की तस्वीर लेने के चक्कर में जंगल के इतने ज्यादा अंदर तक चली गई कि वो रास्ता भूल गई। कुछ ही देर में शाम होने लगी और आसमान में बादल घिर आए और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें काफी तेजी से गिर रही थीं, जिनसे जंगल में काफी ज्यादा खतरनाक आवाज आ रही थी और इस वजह से पायल को काफी ज्यादा डर लग रहा था। पायल के पूरे कपड़े भीग गए, उसके बाल चिपक गए और ठंड उसकी हड्डियों तक घुसने लगी। वो काफी ज्यादा कांप रही थी, उसके दांत बज रहे थे। जंगल का हर कोना काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। समय बीतने के साथ बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई। पायल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं कोई आश्रय नहीं मिला। ठंड से उसका शरीर सुन्न होने लगा। तभी थोड़ी दूर पर उसे एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई। झोंपड़ी काफी ज्यादा गंदी लग रही थी, लेकिन उस समय वो किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। पायल तेजी से दौड़कर झोपड़ी के अंदर घुस गई। झोपड़ी के अंदर का दृश्य काफी ज्यादा शांत था। उस समय झोपड़ी बिल्कुल खाली थी। उसके अंदर सिर्फ एक पुरानी चारपाई पड़ी हुई थी और एक टेबल पर एक धूल से लिपटी बोतल रखी थी। वहां पर न तो कोई इंसान और न ही कोई जानवर था। सिर्फ हवा की सनसनाहट और बाहर की बारिश की आवाज उसे काफी ज्यादा डरा रही थी। उसके कपड़े पानी से तरबतर थे और हवा की सर्दी उसे बीमार करने पर तुली थी। उसने बोतल पर नजर डाली। वो पुरानी और काफी ज्यादा अजीब लग रही थी, जैसे सदियों से वहां रखी हो। उसकी जिज्ञासा ने उसे बोतल उठाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने बोतल को छुआ, वो बोतल चमकने लगी। पायल को लगा कि शायद ये कोई कीमती चीज है जिसे यहाँ पर रखकर कोई भूल गया। उसने बोतल को थोड़ा साफ किया। इसके बाद तो उसे रगड़ने लगी। उसने जैसे ही बोतल को रगड़ा, अचानक बोतल से धुआं निकला। उसने बोतल को मेज पर वापस रख दिया। बोतल के अंदर से धुआं लगातार निकलता रहा। धुआं एक अजीब आकार लेते हुए एक विशालकाय आकृति में बदल गया। वो एक जिन्न था। वो काफी ज्यादा लंबा, शक्तिशाली। उसकी आंखें चमकदार और आवाज काफी ज्यादा डरावनी। पायल उसे देखकर डर गई और डर से पीछे हट गई। उसे लगा कि ये कोई जंगली आत्मा या कोई भूत है। पायल बुरी तरह से चीखने लगी। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन जिन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे शांत किया। उसने अपने आप को एक काफी ज्यादा अच्छा जिन बताया। उसने बताया कि वो सदियों से बोतल में कैद था। वो किसी भी इंसान की 2 इच्छाएं पूरी कर सकता था, लेकिन तीसरी इच्छा उसे खुद पूरी करनी पड़ती। अगर उसकी इच्छा पूरी ना हुई तो इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ये एक सौदा था, इच्छाओं के बदले एक कीमत। पायल उसकी ये बात सुनकर चौंक गई। वो सोचने लगी कि ऐसा कौन सा जिन्न है जो अपनी इच्छा खुद पूरी नहीं कर सकता और एक इंसान की मदद मांगता है। जिन्न ने बताया कि उसकी तीसरी इच्छा उसकी आजादी से जुड़ी है। उसे बोतल से आजाद होने के लिए इंसान की मदद चाहिए। पायल ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपनी पहली इच्छा बताई। उसके कपड़े भीगे थे और उसे ठंड लग रही थी। उसने कहा कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ी गर्मी का इंतजाम करना होगा, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है और मेरे कपड़े भी पूरी तरह से भीग चुके हैं। वो चाहती थी कि जिन्न गर्मी का कोई इंतजाम करे ताकि उसके कपड़े सूख जाएं। उसकी बात सुनते ही जिन्न ने ताली बजाई। उसके ताली बजाते ही झोपड़ी में आग जल उठी। आग के जलते ही पूरी झोपड़ी में गर्मी फैलने लगी। पायल ने आग के सामने अपने कपड़े और शरीर को सुखाया। अब वो काफी ज्यादा राहत महसूस करने लगी। कुछ देर बाद जब उसके कपड़े सूख गए और गर्मी का एहसास हुआ, तो उसने अपनी दूसरी इच्छा बताई। वो अब अपनी माँ से मिलना चाहती थी, जो 10 साल पहले गुजर चुकी थी। उसने कहा, मैं अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। उन्हें गुजरे काफी टाइम हो चुका है। मुझे एक बार उनसे मिलना है। जिन्न ने फिर ताली बजाई। ताली बजाते ही पायल की माँ उसके सामने प्रकट हो गई। अपनी माँ को देखते ही पायल की आंखें भर आईं। वो खुशी से रोने लगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पायल ने माँ को बताया कि ये जिन्न की शक्तियों का कमाल है। उन्होंने पुरानी यादें ताजा की। वे दोनों हंसी मजाक के साथ काफी समय तक एक दूसरे से बात करते रहे। एक दूसरे से अपने दुख सुख बातों ही बातों में समय बीतता गया। अचानक जिन्न ने कहा कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। पायल ने पूछा, इसका क्या मतलब है? जिन्न ने बताया कि उसने मिलने का समय नहीं मांगा था, इसलिए नियम के अनुसार सिर्फ 1 घंटा ही दिया गया था। अब माँ वापस चली जाएगी। पायल उदास हो गई।
उसने अपनी माँ को गले लगाया और माँ गायब हो गई। पायल अब सतर्क हो गई। उसने सोचा कि आगे की इच्छाएं सोच समझकर मांगनी होंगी, लेकिन जैसे ही वह आगे कुछ बोलने वाली थी, तभी जिन्न ने उसे याद दिलाया कि उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। अब बारी उसकी इच्छा पूरी करने की थी। पायल ने कहा कि बताओ मुझे क्या करना है। जिन्न ने खुलासा किया कि एक जिन्न तभी आजाद हो सकता है जब कोई इंसान उसके साथ संभोग करे। ये सुनकर पायल हैरान रह गई। उसने कहा, ये कैसी इच्छा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। जिन्न ने चेतावनी दी कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम एक दिन के अंदर ही मर जाओगी, इसलिए ये हम दोनों की जान बचाने के लिए ये जरूरी। पायल ने पूछा, अगर संभोग किसी इंसान से ही करना है तो वो किसी और से क्यों नहीं कर लेता? जिन्न ने कहा कि जिसकी इच्छाएं पूरी की गई हों, उसी के साथ संभोग करने से आजादी मिलेगी। पायल ने पूछा कि अगर मेरी जगह कोई लड़का होता तो क्या उसके साथ भी तू ऐसा ही करता? जिन्न ने कहा कि अगर तेरी जगह कोई लड़का होता तब भी मैं उसके साथ ऐसा ही करता, क्योंकि मुझे सिर्फ आजादी चाहिए। मैं इस बोतल में काफी समय से कैद हूँ और मुझे आजाद होने का सिर्फ एक मौका चाहिए था, जिसे मैं ऐसे ही नहीं गवा सकता। पायल ने कहा कि शायद जिन्न सही कह रहा है, क्योंकि ये जिस्म की चाहत नहीं बल्कि आजादी का एक रास्ता है। उसने सोचा क्यों न जिन्न को आजाद कर दिया जाए, क्योंकि जिन्ना की जान उसके हाथों में थी। वो जिन्न की बात से राजी हो गई। जिन्न और पायल पूरी रात संभोग करते रहे। पूरी झोपड़ी उनकी सांसों से गूंज रही थी और पायल की चीखें पूरे जंगल में फैल गईं, लेकिन वहां पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। रात की काली गहराई में वो दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे। इसके बाद जब सुबह हुई तो सूरज की किरणें झोपड़ी पर पड़ी। जिन्न अब एक इंसानी रूप में बदल चुका था। वो खुद को देखकर खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि वो सदियों की कैद से अब आजाद हो चुका था। लेकिन इतने में ही पायल को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। इसके बाद वो पूरी तरह से एक जिन्न में तब्दील हो गई। वो ये सब देखकर हैरान हो गई। उसने गुस्से में जिन्न से पूछा, ये मेरे साथ क्या हुआ है? जिन्न ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अब मैं इंसान बन चुका हूँ। वो झोपड़ी से बाहर निकला और वहां से चला गया। पायल अब जिन्न बन चुके थी और वो हमेशा के लिए उसी बोतल में कैद हो गई। असल बात ये थी कि जिन्न ने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। जिन्न जिसके साथ संभोग करता वो जिन्न बन जाता और जिन्न इंसान। अब पायल तभी आजाद हो सकती थी अगर कोई उसके पास आकर उस बोतल को टच करे और उसकी कोई इच्छा पूरी करे। क्या आप उस जंगल में जाकर उस बोतल से पायल को आजाद करना चाहेंगे? अगर आप उसके साथ संभोग करके उसे आजाद करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि पायल की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये तो उसकी एक नई जिंदगी की केवल शुरुआत थी। उस बोतल में कैद होकर वो सालों से किसी इंसान का इंतजार कर रही है जो उसे आजाद कर सके, वरना पायल हमेशा उस बोतल के अंदर ही कैद होकर रह जाएगी जब तक कि उसे कोई आजाद नहीं करता। पायल आज भी किसी व्यक्ति का इंतजार करती है जो उस बोतल का श्राप तोड़कर उसे इस बोतल से आजाद कर सके। जब तक उस बोतल को पूरी तरह से तोड़ नहीं दिया जाता तब तक हर एक व्यक्ति उसके अंदर जाता रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस बोतल को तोड़ देता है तो उस बोतल का श्राप खत्म हो जाएगा और फिर उसके अंदर कोई भी नहीं जा पाएगा और पायल हमेशा उसी की हो जाएगी जो उस बोतल को तोड़ेगा।